दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का एक और वीडियो में। तो गाइज यू भी लेखपाल और एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइज क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि साबरमती आश्रम कहाँ है। दोस्तों साबरमती आश्रम अहमदाबाद में है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि साबरमती आश्रम को किसने बसाया था, यानी इसकी स्थापना किसने की थी। तो याद रखिएगा महात्मा गांधी ने की थी। और कब की थी, तो 1915 में की थी, याद रखिएगा इस बात को। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा भाखड़ा नंगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भाखड़ा नंगल परियोजना जो है किस राज्य में है। तो गाइज याद रखिएगा पंजाब राज्य में है और सतलज नदी के तट पर है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल का उपज होता है। गाइज सर्वाधिक चावल का उपज का मतलब भारत के किस राज्य में चावल का सर्वाधिक उत्पादन होता है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है। तो गाइज उत्तर होगा गाइज पश्चिम बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल होगा। लेकिन गाइज ऑप्शन में कहीं भी वेस्ट बंगाल नहीं है, गलती से गाइज याद रखिएगा उत्तर होगा पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों एग्जाम्स में कई बार आपसे यूएनओ का सीधे सीधे तौर पे फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो याद रखिएगा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर इसको हिंदी में कहें तो संयुक्त राष्ट्र संघ होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो गाइज इसका मुख्यालय है जिनेवा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि यूएनओ का स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1945 में हुआ था। इसका स्थापना जो है 1945 में हुआ था। और देखिए मुख्यालय जिनेवा में है, और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में पड़ता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किससे जाना जाता है। दोस्तों फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है मिल्खा सिंह को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए मिल्खा सिंह क्या है ये भी पूछ सकता है। तो देखिए मिल्खा सिंह एक एथलीट है, एक रनर थे, एक धावक है, एथलीट है। तो देखिए क्वेश्चन ये भी आप एक पॉइंट याद रखिएगा मिल्खा सिंह के बारे में कि मिल्खा सिंह की मृत्यु अभी हाल ही में हुई है, कोविड-19 के कारण हुई है गाइस। और इन पर एक फिल्म भी बन चुकी है, भाग मिल्खा भाग, भाग मिल्खा भाग, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक वायुमंडल में कौन सा मंडल है, यानी पृथ्वी का सबसे नजदीक वायुमंडल कौन सा है। अगर आप ये देखिए अगर पृथ्वी है तो सबसे नजदीक का मंडल यानी ये पूछ रहा है। तो वह जिसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, ब्रह्मा मंडल, ब्रह्मंडल ऐसे है। तो ये वाला मंडल है सबसे नजदीक मंडल, तो उसको क्षोभ मंडल कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए क्षोभ मंडल। जितने भी गाइस बरसात वगैरह या तूफान आंधी वगैरह जो भी घटनाएं घटती हैं, प्राकृतिक आपदाएं वगैरह, वो सब क्षोभ मंडल में ही घटती हैं, आप इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में चाय का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होता है। तो याद रखिएगा असम में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था। तो गाइस भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो था वो था जिम कॉर्बेट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, कई बार पूछा है, याद रखिएगा उत्तराखंड में है। और कब बना था, तो 1936 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोसांग उत्सव कहाँ मनाया जाता है। दोस्तों लोसांग उत्सव बहुत फेमस है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यानी उत्तर पूर्वी भारत में मनाया जाता है। तो कहाँ, तो याद रखिएगा सिक्किम में मनाया जाता है। लोसांग उत्सव सिक्किम में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है। दोस्तों शांत घाटी को हो सकता है आपके एग्जाम में हिंदी में लिख कर दे, सॉरी इंग्लिश में लिख कर दे इस तरह से कि साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो गाइस एक ही बात है, साइलेंट वैली लिख कर दे या फिर शांत घाटी लिख कर दे, दोनों बात एक ही है। और ये दोनों स्थित है केरल में। गाइस दोनों एक ही हैं, दोनों केरल में ही स्थित है। यानी साइलेंट वैली यानी शांत घाटी जो है गाइस केरल में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगा, प्लीज़ अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।